हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 11 की एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ाऊंगी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी मेरा वीडियो देख रहे होंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द प्लेन। हमें वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन प्लेन के फाइंड करने हैं that passes through the point 1 0 minus 2 and the normal to the plane is I plus j minus k। ठीक है, जो इस पॉइंट से पास करता है और नॉर्मल है इस प्लेन पर, और उस पे जो नॉर्मल है वो है I plus j minus k। ठीक है, उस प्लेन पर जो नॉर्मल है वो ये है। ठीक है, तो हमें वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करने हैं। तो वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, जब हमें नॉर्मल टू द प्लेन और पासेस टू द पॉइंट दिया हुआ हो तो वेक्टर इक्वेशन होता है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये ए वेक्टर क्या है, जो पास कर रहा है, जो पॉइंट, जिस पॉइंट से ये पास कर रहा है वो पॉइंट है। उस पॉइंट को जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ए वेक्टर हो जाएगा। और ये एन वेक्टर क्या है, जो नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है, मतलब ये आई प्लस जे कैप प्लस माइनस के कैप। ठीक है, और आर क्या, आर वेक्टर क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये होता है ना आर वेक्टर। तो ये है आर वेक्टर। तो इसमें हमें सिर्फ क्या करना है, इसमें हमें सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम अपना ए वेक्टर लिख लेते हैं। तो हमें पॉइंट दिया हुआ है, इसे वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आई का कोएफिशिएंट 1 है तो आई कैप हो जाएगा, जे का कोएफिशिएंट 0 है तो 0 हो जाएगा, फिर के का कोएफिशिएंट क्या है -2 तो -2 के। ये हो गया हमारा ए वेक्टर। और एन वेक्टर क्या दिया हुआ है, एन वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हो जाएगा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या है आई कैप माइनस 2 के कैप डॉट एन वेक्टर क्या है, डॉट एन वेक्टर है आई प्लस जे माइनस के इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी वेक्टर इक्वेशन। अब हमें फाइंड करनी है कार्टेशियन इक्वेशन। तो कार्टेशियन इक्वेशन यहां से लिखते हैं। ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन होगी कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, ये होती है ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी z माइनस z1। ठीक है, तो इज इक्वल टू 0। तो ये x1 y1 z1 क्या है, ये x1 y1 z1 ये पॉइंट है, और ए बी सी क्या है, ये जो हमें नॉर्मल टू द प्लेन दिया हुआ है इसके डायरेक्शन रेशियो, मतलब इसको जब पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे तो 1 1 -1 आएगा ना वो। ठीक है, तो करते हैं। तो ए बी सी हमारा क्या हो गया, यहाँ से देखेंगे तो ए हो गया हमारा 1, बी हो गया हमारा 1 और सी हो गया हमारा -1। और x1 y1 z1 क्या हो गया, x1 हो गया हमारा, यहाँ से देखो x1 हो गया 1, y1 हो गया 0 और z1 हो गया -2। अब ये वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या है 1 ना, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। क्या है x माइनस x1 क्या है 1, तो x माइनस 1 प्लस बी भी 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर y माइनस 0 है तो 0 लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ y हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस सी क्या है -1, यहाँ पे -1 कर दो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर z माइनस z1 तो z माइनस z1 माइनस माइनस प्लस यानी +2 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दो तो क्या आएगा, x प्लस वाई माइनस जेड और -1 -2 -3 यानी इज इक्वल टू 3। ठीक है, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3 हो। ये हो गई हमारी कार्टेशियन इक्वेशन।
ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।